गुड इवनिंग बच्चों। मैं आ गया आपका क्लास 10th मैथ एडुकेटर गौतम राज वर्मा। गौतम क्लास 10th में, ठीक है। और आप सभी का स्वागत है, ठीक है। और दिस इज क्लास 1 ऑफ सेशन 24-25, ठीक है। 24-25 का ये पहला क्लास है। और जैसा कि मैं प्रीवियस सिलेबस डिस्कशन में आप लोगों को बतलाया हो कि आज के क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम्स जो है उस चैप्टर को चालू करेंगे, दैट इज रियल नंबर्स, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहना है, ठीक है। अभी से लेकर के आपको बस ये चीज मान करके चलना है कि हमारा जो भी पढ़ाया जा रहा है क्लास 10th में, ठीक है, आप उन चीजों को पढ़ो, ठीक है। अपने बुक से बना करके देखो, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहां से बना करके देखो। देन आप अपने टीचर्स को जज करो कि हमारे जो टीचर्स है वो सही है या फिर नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं विथ लेकर प्रभु का नाम, जय श्री राम, ठीक है। और पहला, जैसा कि इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है रियल नंबर्स, ठीक है। तो रियल नंबर्स में बेसिकली तीन जो पार्ट्स है हम लोगों को अच्छे से करना है, दैट इज एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। दूसरा जो है हम लोगों का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इन चीजों को करना है, ठीक है। देन हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो धीरे धीरे हर एक टॉपिक्स पे जो है वो आएंगे। और क्लासेस का जो ड्यूरेशन है, ठीक है, वो हम लोग जनरली कोशिश करेंगे कि 30 मिनट के अंदर तक का ही क्लासेस रखें, ताकि आप लोग बोर ना हो, ठीक है। एक बार जैसे ही आप लोगों का प्यार जो है ना बरस बरस कर मुझे दिखेगा ना, मैं आप लोगों को एक चीज का गारंटी जरूर दूंगा कि अगर आप लोग क्लास हमारे पास 1.5 घंटा 2 घंटा भी करोगे ना, बोर नहीं होगे। बस पढ़ना है स्टार्टिंग से लेकर के क्लास नेक्स्ट जनवरी फेब तक। हम लोगों को एकदम मतलब इस तरीके से मक्खन मार करके पढ़ाई करना है ना कि आने वाले क्लास जो सेशन है आपका 2024-25 उसमें दिक्कत हो ही ना, ठीक है। तो चलिए मक्खन मार करके स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, दैट इज रियल नंबर, ठीक है। इस नंबर में ही कभी भी किसी भी टॉपिक को पढ़ोगे ना बच्चे, वर्ड्स को ब्रेक करो, ठीक है। और मैथ्स में वर्ड्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो नंबर्स के पहले लगा हुआ है रियल, ठीक है। तो रियल मैं सही हूं नहीं हूं वो कौन बतलाएगा? हमारे कैरेक्टर्स, कि हमारा जो कैरेक्टर है वो किस तरीके का है। तो उसी तरीके से रियल जो है ये बतलाएगा कौन? नंबर्स। तो नंबर्स क्या होते हैं भाई, किस तरीके के नंबर होते हैं, कौन कौन से नंबर्स होते हैं, ठीक है। इन सारी चीजों को जो है वो हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं विथ नंबर्स, कि नंबर्स होते क्या है, ठीक है। देखिए पहला जो टॉपिक है हमारा नंबर्स। तो अगर हम स्टार्ट करें नंबर से, तो बेसिकली हम लोगों को जैसे ही बच्चे जन्म लेते हैं, हमारे पापा क्या करते, हमारे पापा या मम्मी जो है वो हम लोगों को क्या करते हैं, बोलो बेटा वन, बोलो बेटा वन, तो हम लोग भी बोलते हैं वन, ठीक है। फिर बोलते हैं बोलो बेटा टू, टू, तो हम लोग टू बोलते हैं। दैट मीन हमारा जो काउंटिंग नंबर से स्टार्ट होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग काउंटिंग करते हैं नंबर्स का। तो वो जो काउंटिंग नंबर हम स्टार्ट करते हैं वो नेचुरली आ रहा है ना, हमारे पेरेंट्स सिखला रहे हैं, हम वहां पे किसी स्कूल्स कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं, वो नेचुरल आ रहा है। दैट मीन्स फर्स्ट टाइप ऑफ नंबर जो हम लोगों को सीखना है, नॉलेज में रखना है, दैट इज नेचुरल नंबर। इससे ना इस तरीके के जो क्वेश्चंस या कंसेप्ट होते हैं, ठीक है, वहां से ना क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे, किसी कंसेप्ट में घुसा करके पूछे जाएंगे, ठीक है। वो चीज भी हम लोग करेंगे। नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं भाई? नंबर्स विच स्टार्ट्स, नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम। देखो जितने भी नंबर्स मैं लिखूंगा ना, जनरली नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम, नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम, ठीक है, यहीं से। नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम कहां से सिखला रहे पेरेंट्स? वन से। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक है। आप वन से स्टार्ट करके, नेचुरल नंबर क्या होगा? ऐसे नंबर जो वन से स्टार्ट होगा, जीरो से नहीं, वन से स्टार्ट होगा, ठीक है, और अप टू इंफिनिटी तक चला जाएगा, उस टाइप्स के नंबर को हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर्स। फिर से हमारे साथ रिपीट करो, नेचुरल नंबर्स क्या है? ऐसे नंबर्स जो हमारे वन से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं, ठीक है, वे सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे? हमारे नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे, ठीक है। चलो नेचुरल नंबर तो हम लोगों ने सीख लिया, लेकिन इस नेचुरल नंबर में ध्यान से देखो, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, और ये फिर से देखो
कि जब हम 1 के साथ 0 इंक्लूड कर दिए तो एक होल नंबर बना, एक कंप्लीट नंबर बन गया। दैट मीन्स होल नंबर वो कब बन रहा है? ठीक है, तो कॉम्बिनेशंस ऑफ 0, ठीक है, नंबर्स, फिर से होल नंबर्स क्या कहां से होंगे बच्चे? नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है, विच स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गोज अप टू इंफिनिटी। और हम कहां तक जाएंगे? अप टू इंफिनिटी तक जाएंगे। तो वो जो सारे नंबर्स हैं हमारे, वो क्या कहलाएंगे? होल नंबर्स कहलाएंगे। अब फिर से एक बारी, नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, ये सारे नंबर्स क्या है? होल नंबर्स है। अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं यहां से 0 हटा दूं तो क्या ये हमारे नंबर्स होल नंबर्स रहेंगे या नहीं रहेंगे? रहेंगे। नेचुरल नंबर्स भी हमारे होल नंबर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 1 से स्टार्ट होने के कारण से। लेकिन क्या सारे होल नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं है? बिकॉज होल में 0 इंक्लूड होता है बच्चा, बट नेचुरल नंबर्स में 0 इंक्लूड नहीं होता है। लेकिन अगर 0 को छोड़ करके हम बोले कि 0 एक्सेप्ट 0 ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, तो बिल्कुल हाँ बोलेंगे। स्टेटमेंट को पढ़ना है, ठीक है। नेचुरल नंबर और होल नंबर में वन बेसिक डिफरेंस क्या है? होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। एनी दिक्कत? कोनो दिक्कत नहीं है सर। चलिए हम लोग अब थर्ड टाइप ऑफ नंबर्स को पढ़ते हैं। इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स नंबर जो है वो क्या होते हैं, ठीक है। तो जितने भी आपके होल नंबर्स हैं, ठीक है, ठीक है, जितने भी आपके होल नंबर्स हैं इंक्लूडिंग 0 विथ प्लस माइनस साइन, वो सारे नंबर जो हैं वो क्या कहलाएंगे? आपके इंटीजर्स कहलाएंगे। इंटीजर्स नंबर भी 0 से स्टार्ट होते हैं, +1, +2, +3, एंड दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी -1, -2, -3 दोनों तरफ जाते हैं, ठीक है। यहां पे ये जो +1, -1 लिखा हुआ है, इसके कहने का मतलब है +1 एंड -1, ये दो नंबर्स को कंबाइन करता है। अगर आप +2 -2 लिख रहे हो, दैट मीन्स ये जो नंबर है आपका, दो नंबर जो है उनको इंक्लूड कर रहा है। किन नंबर को? +2, -2, ठीक है। कोनो दिक्कत नहीं है। मतलब इंटीजर्स जैसे आएगा ना सर, तो इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी जो है वो क्या होंगे? इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। कोनो दिक्कत नहीं है। फिर से एक बारी, नेचुरल नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू इंफिनिटी, होल नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0 गोज अप टू इंफिनिटी, integers which start from 0 and with plus minus sign including all whole numbers or natural numbers are called integers। ये तीन आपके बेसिक टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं, ठीक है, जो हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। इनके बारे में जानना जरूरी है, बिकॉज अगर जानोगे नहीं तो बहुत बारी जब मैं डेफिनेशंस लिखवाऊंगा, इंटीजर्स लिखवाऊंगा, होल नंबर्स लिखवाऊंगा, तो समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए बेसिक से स्टार्ट करना है और एकदम एडवांस लेवल तक जाना है, ठीक है। जीरो टू हीरो जो है वो बनने का काम हम लोगों को करना है, ठीक है। बस करना क्या है आप लोगों को? अपने दोस्तों तक, अपने भाइयों तक, बहनों तक, गर्लफ्रेंड तक, बॉयफ्रेंड तक, हर जगह जो है वो फैलाना है, ठीक है। मैं आपका एडुकेटर गौतम छप्पड़ फाड़ करके सिलेबस जो है क्लास 10th का वो प्रिपरेशन करवाऊंगा, ठीक है। ये तीन पार्ट हो गए आपके। इसके बाद इवन नंबर, फोर्थ इज इवन नंबर। इवन नंबर्स क्या होते हैं बच्चे? ठीक है, नंबर्स having unit digit, numbers having unit digit ends with, जो यूनिट डिजिट है ऑफ एनी नंबर, ठीक है, एंड्स विथ 0, 2, 4, 6, 8। दुनिया में जितना भी नंबर उठा लो, अगर उसके यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 के साथ अगर एंड अप कर रहे हैं, तो वो सारे नंबर्स जो हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे? इवन नंबर।
अगर एग्जाम्पल मैं बोलूं तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, 226 2908 -36542, ये भी इवन नंबर है ना, बट नेगेटिव इवन नंबर है। ठीक है, इसी तरीके से आपको भी क्या करना है, कमेंट करना है। ठीक है, कि कौन कौन से और इवन नंबर हो सकते हैं। बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है, जिनके एंड में सिर्फ क्या हो जाएगा, 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। ठीक है, इसी के जस्ट कन्वर्स में अगर आप जाओगे, ऑड नंबर्स, ठीक है, इसी के कन्वर्स में आप जाओगे ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स having unit digit ends with what, 1 3 5 7 9। अगर हमारा कोई भी नंबर 1 3 5 7 9 अगर इसके साथ एंड अप कर रहा है, तो वो सारे टाइप ऑफ नंबर्स क्या कहलाएंगे, ऑड नंबर्स। फिर से दोनों नंबर्स को रिवाइज कराते हैं। इवन नंबर क्या है, नंबर्स हैविंग यूनिट डिजिट्स एंड विथ, कोई भी नंबर हो भैया जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 होगा ना, चाहे वो नेगेटिव होगा चाहे पॉजिटिव होगा, ठीक है, उसको हम लोग इवन नंबर बोलेंगे। दूसरा, जिसके लास्ट का सबसे इकाई अंक या यूनिट डिजिट जो है, ठीक है, इकाई अंक या फिर यूनिट डिजिट जो है, वो 1 3 5 7 9 होगा ना भैया, तो वो हमारा ऑर्डर नंबर होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है, कोई टेढ़ा सा बात है ही नहीं। ठीक है, बार बार दोहराने का जरूरत नहीं है सर। एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, 339 469231, ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, ये हो गया आपका इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा हम लोगों को दो नंबर्स को सीखने से पहले थोड़ा सा ना कुछ कुछ टर्म्स जो है उनको सीखना जरूरी है। ठीक है, फर्स्ट वन दैट इज फैक्टर्स, एंड सेकेंड वन दैट इज मल्टीपल। देखो, सिंपल से वर्ड्स में समझते हैं फैक्टर्स और मल्टीपल क्या होते हैं। जब आप किसी दो नंबर्स को मल्टीप्लाइड करो, ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं 2 × 3 दैट इज 6, ठीक है, तो जब आप दो नंबर को मल्टीप्लाइड कर रहे हो, तो जो दो नंबर आप मल्टीप्लाइड कर रहे हो ना, वो नंबर अपने आप में क्या कहला रहा है, फैक्टर कहला रहा है। किसका फैक्टर कहला रहा है भैया, जो मल्टीप्लाइड करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसका फैक्टर कहला रहा है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, चलो लिखते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, इसको नोट पॉइंट के टाइप से लिख लो। देखो, नोट्स बनाने के टाइम ना हिंदी और इंग्लिश मत देखो, देखो कि क्या आप सीख रहे हो। ठीक है, जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो रिजल्ट नंबर का, रिजल्ट नंबर का वो दोनों नंबर फैक्टर कहलाता है। नहीं समझ में आया सर, आप क्या लिखे, फिर से देखो। मैं क्या बोल रहा हूं कि जब दो नंबर को मल्टीप्लाइड करते हैं, मान लेते हैं 4 × 6, मल्टीप्लाइड किया, जब दो नंबर को मल्टीप्लाइड करते हैं तो रिजल्ट नंबर, रिजल्ट नंबर कहने का मतलब क्या, जब मल्टीप्लाइड करने के बाद जो रिजल्ट आता है दैट इज 24, तो रिजल्ट नंबर का वो दोनों नंबर फैक्टर कहलाता है। मतलब ये जो रिजल्ट नंबर है ना, तो इस रिजल्ट नंबर का ये जो है 4 और 6 जो है, ये क्या होगा, फैक्टर होगा। क्लियर है। और जो रिजल्ट नंबर है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, मल्टीपल कहलाएगा। किसका, उन दोनों नंबर का। ठीक है, तो यहां पे भी हम लोग इसको शॉर्ट्स के तरीके से लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें,
जब दो नंबर को मल्टीप्लाइड करते हैं तो रिजल्ट नंबर उन दोनों नंबर का उन दोनों नंबर का क्या कहलाता है? मल्टीपल कहलाता है। या सिंपल से लैंग्वेज में अगर हम लोग समझे ना बाबू, तो 5 into 6 दैट मीन्स 30। मतलब जब किसी का टेबल पढ़ोगे ना, 5 का टेबल पढ़ रहे हो, तो जो रिजल्ट आ रहा है ना वो मल्टीपल कहला रहा है। मतलब 5 का मल्टीपल यहाँ पे जो है 6 टाइम, वो 60 है। ठीक है, ये हो गया फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब हम लोग दूसरे टाइप ऑफ नंबर्स पे आते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्या सीख रहे थे? फिफ्थ नंबर में ऑड नंबर्स ना। तो चलिए, सिक्स्थ नंबर हम लोगों का जो है वो है, सिक्स्थ नंबर दैट इज प्राइम नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर किसको कहते हैं? ठीक है, एनीवन जो कमेंट कर सको प्राइम नंबर क्या कहते हैं, देन मैं बतलाता हूं। देखो, प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, ध्यान से सुनना। ठीक है, और हमेशा दिमाग में बिठा लेना। नंबर्स हैविंग only two factors. Numbers having only two factors are called prime number if if लगाना बहुत जरूरी है। फर्स्ट फैक्टर is number itself। ठीक है, एंड दूसरा कंडीशन क्या है? सेकेंड फैक्टर जो है, सेकेंड फैक्टर मस्ट बी वन। ठीक है, मतलब दो फैक्टर होना चाहिए और दोनों फैक्टर्स जो है ना वो नंबर होना चाहिए, दो होना चाहिए, काउंटिंग में दो होना चाहिए, एक नहीं। ठीक है, नंबर्स कितने होने चाहिए बच्चे? फैक्टर्स, दो फैक्टर्स होने चाहिए। और पहला फैक्टर वो खुद नंबर होगा और दूसरा वन होगा। तो अब मुझे आप बतलाओ यहाँ पे कि क्या वन आपका एक प्राइम नंबर है या नहीं है? तो अगर वन को देखोगे तो वन क्या लिख सकते हो? 1 into 1। इसके अलावा आप और कुछ लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते हो। तो यहाँ पे दो फैक्टर तो नहीं, एक ही फैक्टर है, और वो सिंगल फैक्टर क्या है? वन है। इस कारण से वन जो है नॉट अ प्राइम नंबर। दो फैक्टर तो है, ठीक है, ये दोनों डेफिनेशन को सूट करा, बट काउंटिंग में वो दो नहीं है, एक ही है। वन नॉट अ प्राइम नंबर। टू क्या हमारा प्राइम नंबर है? बिल्कुल है, 1 into 2। तो एक तो टू हो गया इटसेल्फ और दूसरा वन। यस, मतलब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा हमारा? टू है। ठीक है, अगर मैं बोलूं थ्री, तो क्या थ्री हमारा प्राइम नंबर है? 1 into 3, बिल्कुल है। इसके अलावा और थ्री को आप कुछ नहीं लिख सकते। फोर अगर बोला जाता है, तो फोर हमारे हमको क्या लिख सकते हैं? 1 into 4, 2 into 2। यहाँ पे तो मोर देन टू है, तो फोर जो है आपका नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज टू। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर दैट इज स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर ना, तो इवन नंबर का सीरीज लिखना है। ठीक है, देन वहां से देखना है कि इवन नंबर में से कौन कौन सा है स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो वहां से क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, ये प्राइम नंबर का डेफिनेशन हो गया। इसके बाद सेवेंथ नंबर दैट इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे ना, उन सारे टाइप्स ऑफ नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। अगर एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूं, तो क्या वन हमारा एक कंपोजिट नंबर है?
बिल्कुल नहीं, 1 into 1 एक ही फैक्टर है। अगर टू हम मैं बोलूं तो टू हमारा क्या कंपोजिट नंबर है? बिल्कुल नहीं। थ्री बोलूं तो बिल्कुल नहीं। फोर बोलूं तो 1 into 4 2 into 2, 1 2 4 इसके तीन फैक्टर्स हैं, बिल्कुल होगा। फाइव बिल्कुल नहीं, 1 into 5 सिर्फ होता है। ठीक है। सिक्स वन से भी जाता है, टू से भी डिवाइड होता है, थ्री से भी डिवाइड होता है, सिक्स से भी मतलब है। तो इसी तरीके से हम लोग कंपोजिट नंबर्स जो है वो लिखते चले जाएंगे। ठीक है। जिसके जो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर हो तो बतलाएं, मैं दूर करने के लिए बैठा हुआ आपका एजुकेटर गौतम राज वर्मा। ठीक है। एट्थ पार्ट, दैट इज को प्राइम नंबर। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है भाई, को प्राइम नंबर्स। ठीक है। नंबर्स हैविंग एचसीएफ इज 1। ठीक है। प्राइम नंबर्स हैविंग एचसीएफ 1 इज कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। ठीक है। सिंपल सा डेफिनेशन याद रखना है कि जिसका भी एचसीएफ 1 होगा दो नंबर्स का, वो किस तरीके के नंबर कहलाएंगे? को प्राइम नंबर कहलाएंगे। ठीक है। ये आपका बेसिक्स नंबर्स का जो है वो मतलब एक तरीके से हो गया रिवीजन। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि फिर से हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। ठीक है। पहला, नंबर्स में सबसे पहला चीज है नेचुरल नंबर्स, नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1। ठीक है। 1 2 3 4 5 दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। होल नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। तो क्या जितने भी आपके ऑल होल नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर? नो, except zero all whole numbers are natural number. All natural numbers are whole number? Yes, all natural numbers are whole number because वन से स्टार्ट, वन तो इंक्लूडेड है। ठीक है। इंटीजर्स क्या कहलाएंगे? जो जीरो से स्टार्ट होंगे और जिनमें प्लस माइनस वन, ठीक है, प्लस माइनस साइन के साथ उन सारे नंबर्स को इंक्लूड करेंगे ऑफ होल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। देन हम लोगों ने क्या पढ़ा? इवन नंबर। इवन नंबर क्या है भाई? जिसके लास्ट का डिजिट 0 2 4 6 8 होगा वो इवन नंबर कहलाएगा। ऑड नंबर किसको कहेंगे भाई? जिसके लास्ट में 1 3 5 7 9 होगा वो हमारा ऑड नंबर कहलाएगा। ठीक है। आराम से पहचान सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या देखा हम लोगों ने? फैक्टर्स देखा। ठीक है। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स देखा। ठीक है। तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल में क्या देखा कि जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं ना भाई, तो जो रिजल्ट नंबर है, ठीक है, वो दोनों नंबर का क्या होता है? फैक्टर कहलाता है। और जस्ट इसका अपोजिट मल्टीपल है, जब दो नंबर को मल्टीप्लाइड करते हैं और जो रिजल्ट आता है वो उन दोनों नंबर्स का क्या कहलाता है? मल्टीपल कहलाता है। ठीक है। सिंपल सा बेसिक सा चीज है। ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट्स हम लोगों को लर्न रखने हैं, यहां से 1 मार्क से क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज प्राइम नंबर। ठीक है। लर्न फॉर एग्जाम या फिर लर्न फॉर नॉलेज, आप जिस तरीके से लर्न करना चाहते हो उस तरीके से आप करो। ठीक है। प्राइम नंबर्स जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होंगे। पहला फैक्टर क्या होगा भाई? जो वो नंबर खुद होगा। दूसरा उसका दूसरा फैक्टर वन होना चाहिए। वन नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। क्यों? बिकॉज वन का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, कंपोजिट में दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, प्राइम में दो। तो वन इसी कारण से नहीं आता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा क्या होगा? दो। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर हमारा क्या होगा? दो। स्मॉलेस्ट इवन ऑड नंबर क्या होगा? थ्री। इन सारी चीजों को ध्यान से देखना है। ठीक है। उसके बाद कंपोजिट नंबर हो गया आपका। ठीक है। नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? हमारे कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे। जैसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा कौन सा हो गया? फोर। ठीक है। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चे? ये कमेंट करना है। दैट इज मैं नहीं बतलाऊंगा। ठीक है। कमेंट करना है आप लोगों को। ठीक है। को प्राइम नंबर्स, नंबर्स हैविंग एचसीएफ इज 1, जिसका एचसीएफ 1 होगा उस तरीके के नंबर क्या कहलाएंगे? को प्राइम नंबर्स। एक पॉइंट यहां पे छूट गया, दैट इज रियल नंबर्स। हम लोग रियल नंबर्स ही पढ़ रहे हैं और रियल नंबर्स के बारे में नहीं जान रहे। ठीक है। चलिए इस टॉपिक को इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एंड करेंगे। ठीक है। रियल नंबर देखो, लेट a be a real number, let a be a
रियल नंबर देखो, यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स को मैं नहीं बतलाऊंगा, जैसे रैशनल नंबर, ठीक है, वो सभी चीजों के बारे में नहीं जाना, फ्रैक्शनल नंबर जनरली जो है वो, ठीक है। लेट ए बी अ रियल नंबर सच दैट, ठीक है, ए जो है वो रियल नंबर होगा, सच दैट कब होगा भाई, जब इसका जो स्क्वायर होगा ना वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो या फिर इक्वल टू जीरो होगा, तभी जाकर के हम क्या बोलेंगे कि वो नंबर हमारा क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। अगर वो जीरो के इक्वल या फिर जीरो से बड़ा नहीं होगा तो वो नंबर हमारा रियल कभी नहीं कहलाएगा, ठीक है। क्यों नहीं कहलाएगा ना, देखो अगर इसका एक एग्जांपल मैं दूं, ठीक है, जब आप नेक्स्ट जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ाऊंगा ना तो वहां पे ये सारी चीजें मिलेगा। अगर मैं बोलूं -4, तो -4 को आप क्या लिख सकते हो, बतला सकते हो क्या, निकाल सकते हो नहीं, लेकिन इसे मैथ्स के टर्म में ना 2i लिखते हैं, और ये i इमेजिनरी नंबर्स को इंडिकेट करता है, दैट मीन्स आई स्क्वायर जो है ना वो यहां से क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। इसी कारण से तो रियल नंबर्स जितने भी नंबर्स होंगे, ठीक है, अगर उनका स्क्वायर करने पे, ठीक है, अगर उनका स्क्वायर करने पे अगर वो नंबर हमारा जीरो से बड़ा होगा या फिर जीरो के इक्वल होगा तो वो सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, हमारे रियल नंबर्स कहलाएंगे, ठीक है। आई होप ये टॉपिक्स, ये नंबर्स का जो परिचय है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा आज के क्लास में, ठीक है। और कल के क्लास कहने का मतलब टुमारो, ठीक है। हम लोगों का क्लास कौन कौन से दिन हम लोगों ने रखा हुआ है, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, और यही है ना क्लासेस हम लोगों का, मैं बतलाया हुआ हूँ क्लासेस कौन कौन सा, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ठीक है। तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास जब भी होगा हम लोगों का, ठीक है, उस क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्लास जो है, ठीक है, इसमें हम लोग थोड़ा सा अब अपने सिलेबस को इंक्रीज करेंगे, दैट इज नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे यहां से, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, मैथ्स में स्पेलिंग नहीं, कंसेप्ट जरूरी होता है, ठीक है। और आप लोग हमारे से तेज हो, आप लोगों का इंग्लिश हमारे से बहुत अच्छा है, ठीक है, तो आप लोग इंग्लिश संभाल लेना हमारा, मैं मैथ संभालूंगा आप लोगों का, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।